नमस्कार दोस्तों, हिंदी ऑनलाइन बैंकिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। दोस्तों, आरबीआई का नया चेक क्लियरिंग सिस्टम आ चुका है जो कि 4 अक्टूबर से एप्लीकेबल है। इसमें क्या होता है कि आपका जो क्लियरिंग वाला चेक होता है वो सेम डे में ही आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में क्लियर कर दिया जाएगा। इसके लिए क्या है कि बैंकों को अब 1 से 2 या बिजनेस डे का टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, वो सेम डे ही या फिर आवरली ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसमें आरबीआई ने 4 अक्टूबर से ये एप्लीकेबल करा है सारे बैंकों को। पहले इसने ट्रायल बेस पे 3 अक्टूबर को ट्रायल करा था और सारे बैंकों को नोटिफिकेशन दिया था कि 4 अक्टूबर से सारे बैंक इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दोस्तों, इसमें चेंजेस ये हुआ है कि जो पहले होता था उसमें तो फिक्स्ड बैच में क्लियरिंग चलती थी, लेकिन अब क्या होगा कि बैंक इसको स्कैन करेगा अपने सिस्टम में ही, रियल बैंक अपनी ब्रांच में ही जहाँ पे चेक रिसीव हुआ है, और वो सेशन सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक चलेगा। इनके बीच में जितने भी बैंक को चेक क्लियर के लिए लगाएंगे, क्लियरिंग के लिए स्कैन करके भेजेंगे, वो आपका फ्यू आवर्स में ही आपके अकाउंट में क्लियर हो जाएगा। पहले इसमें T+1 डे का होता था, तो अब इसको कुछ आवर्स में ही कस्टमर के अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। इसमें दोस्तों देखो, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। इसमें बैंक जो है चेक 10 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में लगाएंगे, यानी कि आप अपने किसी भी बैंक में जाके सुबह 10 बजे से या 4 बजे के बीच में कभी भी चेक को प्रेजेंट होने के लिए डाल सकते हैं ड्रॉप बॉक्स में या किसी स्टाफ को देके, और वो पैसा आपको सेम डे ही या बहुत आवरली ही आपके अकाउंट में सेटल कर दिया जाएगा। फ्रॉम 11 बजे से लेके आपका पैसा पहुंचना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 1 घंटे का टाइम ये बीच में लेंगे, यानी 10 बजे से शुरू है तो 11 बजे से ये पैसा भेजना स्टार्ट कर देंगे। जो जो चेक 10 बजे सुबह क्लियरिंग में लगेगा वो 11 बजे तक उसका पैसा अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि और जो चेक 4 बजे लगेगा वो मैक्सिमम 7 बजे तक आपके अकाउंट में पहुंचा दिया जाएगा। इस पर डिपेंड करता है कि दूसरा बैंक इसको कितनी जल्दी कंफर्म करता है। दूसरे बैंकों को कंफर्म करना ही पड़ेगा अगर चेक एक क्लियरिंग में चला गया तो। अगर नहीं अप्रूव करा तो ऑटोमेटिकली अप्रूव होकर पैसा पहुंच जाएगा। एक फेज़ में 7 बजे तक चेक लगते थे, अगर 7 बजे तक क्लियर होने के लिए लगते थे, कंफर्म करना पड़ेगा बैंक को, अगर नहीं करेगा तो वो ऑटो अप्रूव हो जाएगा। और एक चेक को, जैसे मान लीजिए एक चेक 10 बजे लगा तो 3 आवर्स बचेंगे उसको कंफर्म करने के लिए। बैंक अगर 3 घंटे के अंदर अंदर उसको कंफर्म नहीं करता है तो वो ऑटो अप्रूव हो जाएगा। इसमें एग्जांपल ही देख लेते हैं। अगर एक चेक हमें 10 बजे और 11 बजे मिला है तो 2 बजे तक वो चेक कंफर्म होना चाहिए, यानी कि 3 घंटे के टाइम में वो चेक बैंक की तरफ से कंफर्म होना चाहिए। जब सेटलमेंट कंप्लीट हो जाएगी, प्रेजेंटिंग चेक उसको रिलीज़ कर देगी कस्टमर के 1 घंटे में। यानी कि मान लीजिए आप उज्जीवन बैंक में आए और आपने एक चेक क्लियरिंग के लिए लगाया 10 बजे, तो बैंक को उसको 1 या 2 बजे तक कंफर्म करना पड़ेगा। यानी कि आपने एक्सिस बैंक का, HDFC बैंक का चेक लगाया उज्जीवन बैंक में, उज्जीवन बैंक उसको क्लियरिंग में भेजेगा स्कैन करके। अगर 2 बजे तक एक्सिस बैंक या HDFC बैंक ने वो चेक अप्रूव कर दिया, पेमेंट रिलीज कर दी, तो बैंक उसको 1 घंटे में आपके अकाउंट में भेज देगा। अगर एक्सिस या HDFC बैंक उसको अप्रूव नहीं करती है तो वो ऑटो अप्रूव हो जाएगा 3 घंटे में। वहाँ से पैसा उनको भेजना ही पड़ेगा, और या तो चेक बाउंस करे, कुछ भी करो, चेक वो अप्रूव होना चाहिए। या तो रिजेक्ट करो या क्लियर करो, और फिर वो आपके पैसे में उज्जीवन आपके अकाउंट में पैसा भेज देगा जैसे ही वहाँ से अप्रूव हो जाएगा। इसका दोस्तों फ़ायदा ये है, पहले 1 से 2 दिन लगते थे चेक क्लियर होने में, अब ये चेक आवरली आपके अकाउंट में पहुँच जाएगा। बहुत स्पीड हो गई है क्लियरिंग की, अब तुरंत ही लगा लो, 1 डेढ़ घंटे में आपका चेक क्लियर हो जाएगा। वो बैंक के ऊपर है कब उसको क्लियरिंग के लिए लगाता है। 10 से 4 बजे के बीच में जब भी लगाएगा, उस लगाने से 1 या 2 घंटे बाद आपका पैसा पहुँच जाएगा। इसमें रिस्क बैंकों के लिए कम हो जाएगा क्योंकि तुरंत ही काम हो जाएगा। इसमें कस्टमरों का इसमें ये फ़ायदा है, फास्टर एक्सेस टू मनी, जल्दी पैसा आपका यूज़ में आ जाएगा। बिजनेस के लिए पैसा पेमेंट जल्दी हो जाएगी, स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी, और चेक का जो स्टेटस है वो भी ट्रैक करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके स्मूथ प्रोसेस के लिए कस्टमर को अटेंशन चाहिए, वो आपके बैंक में तुरंत अपडेटेड रहे कि मेरा चेक कब लगेगा। अच्छा, इसमें एक दिक्कत और आती है, जैसे कि कस्टमर का मान लीजिए 5 लाख का चेक है। अब आपको पता है 5 लाख से ऊपर पॉजिटिव पे कंफर्मेशन देना होता है, PPS जिसको बोलते हैं। कस्टमर उसको भूल जाते थे, या फिर अगले दिन बैंक कस्टमर को कॉल करके बता देता था कि भैया आपका इतना चेक लगा है, उसको क्लियर कर देना है या फिर कंफर्मेशन दे के जाओ। अब जब आवरली चेक क्लियर होंगे तो कस्टमर को पहले ही PPS कंफर्मेशन देना होगा, वरना वो चेक बाउंस हो सकता है सेम डे ही। क्योंकि ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है, कस्टमर अपडेट नहीं थे, वो कह रहे थे कि कल लगेगा चेक, हम तो आज देते कंफर्मेशन, तो इसमें इशू आ गया था, एक चेक बाउंस हो चुका है।
हमारे उज्जीवन बैंक में। तो आपको पीपीएस भी पहले ही देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सेम डे ही पीपीएस चलेगा, पॉजिटिव पे कंफर्मेशन। अच्छा, ये जो है ये सारे बैंकों में अप्लाई है, किसी भी बैंक में जाओगे तो यही क्लियरिंग सिस्टम चलेगा। जो क्लियरिंग आरबीआई के 3 क्लियरिंग ग्रेड्स है, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, सब जगह यही चलेगा। ट्रायल इन्होंने इस वजह से करा था कि भैया कि चेक में जो ये चांसेस हैं उसके एरर या डिले के कितना हो सकता है, क्या पता वो ट्रायल सही ना हुआ हो, बैंकों को दिक्कत आ जाएगी, इस वजह से पहले ट्रायल करा था इन्होंने। तो बस इसमें इतना ही है, बाकी तो बस यही है कि मेन अब सेम डे क्लियर हो जाएंगे। आपको पीपीएस का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बस इस वीडियो में इतना ही था। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।